बहुत दूर कितना दूर होता है, क्या आप में से कोई भी जानता है? चलिए आज जान ही लेते हैं मानव कौल जी की कुछ रचनाओं से। बहुत दूर का सपना। यह बहुत पुरानी बात है, जब बंटी कुएं की मुंडेर पर बैठे हुए अपनी दोपहरें काटा करता था। उन्हीं दोपहरों में अपनी चाय की दुकान छोड़कर उसका पक्का दोस्त सलीम भी उसकी बगल में आकर बैठ जाता था। दोनों की उम्र लगभग 7 या 8 साल होगी। हर दोपहर गांव के ऊपर से एकमात्र हवाई जहाज तेज आवाज करता हुआ उनके आसमान से गुजर जाया करता था। सलीम की आदत थी कि वो कुएं की मुंडेर पर खड़ा होकर हवाई जहाज को टाटा किया करता था, और बंटी की आदत थी कि वो उस हवाई जहाज का अक्स अपने कुएं के पानी में देखा करता था। पर आज के दिन इंतजार कुछ लंबा था। यार बंटी, अबे बहुत ही ज्यादा टेम हो गया। आज तो आसमान भी चकाचक चमक रिया है। सलीम ने अपनी मैली कमीज से पसीना पोंछते हुए कहा। अबे थोड़ा घूम कर आ रिया होगा। अभी तक तो आवाज भी नहीं आ रही उसकी। आवाज तो आ जानी चाहिए अब तक। इस बात का बंटी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पहली बार हवाई जहाज का इंतजार नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ वक्त से एक सवाल चल रहा था। सलीम, ये जहाज आता कहाँ से है और ये रोज जाता कहाँ है? पीछे से आता है, बहुत दूर से, और फिर आगे तो बहुत ही दूर चला जाता है। किधर? अबे बहुत दूर कितना दूर होता है? दोनों इस सवाल पर चुप हो गए। सलीम कुएं की मुंडेर पर खड़ा हो गया और कुछ देर कान लगाकर सुनने लगा। उसे लगा कि हवाई जहाज की आवाज है, पर वो पीछे जोशी जी के ट्रैक्टर की आवाज थी। वह वापस बंटी की बगल में बैठ गया। आज तो भटक गया लगता है, सलीम ने सांस छोड़ते हुए कहा। अगर हम रफीक मियाँ की दुकान से साइकिल किराए पर लें और हाई जहाज के पीछे भगा दें, तो हम भी क्या बहुत दूर चले जाएंगे? तुझे साइकिल चलाना कहाँ आता है? अबे बस पूछ रिया हूँ। सलीम और इंतजार नहीं कर पाया। उसकी चाय की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई होगी। अपनी चाय की दुकान की तरफ जाते हुए उसकी निगाह पूरे वक्त आसमान पर ही थी। कुछ देर में बंटी ने भी इंतजार छोड़ दिया। हवाई जहाज से ज्यादा उसे उसका सवाल कचोट रहा था। वह वहां से दौड़ता हुआ बाजार के पीछे की तरफ से होता हुआ जीवन की पतंग की दुकान पर चला गया। दोपहर को जीवन की दुकान पर कम ही बच्चे आते थे। वह दोपहर को इत्मीनान से नमाज पढ़ता था और फिर अपनी दुकान पर लगे गणपति के सामने अगरबत्ती जलाता था। बंटी जीवन की कई दोपहरों का हिस्सा था, सो उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता था। ऐसा कहते हैं कि जब जीवन के अब्बा को जीवन एक मजार पर पड़ा मिला था, तब उसके गले में गणपति का लॉकेट लटक रहा था। आज तो वो आया नहीं, बंटी ने गुप्त स्वर में बोला। कौन? जीवन मांझा गिर्री में लपेट रहा था। हाई जहाज? हाँ, आज सुनाई नहीं दिया। बंटी को हमेशा लगता था कि जीवन उसे बच्चा समझता है, और ये बात अभी तक सिर्फ उसके पक्के दोस्त सलीम को पता थी कि वो अब बच्चा नहीं रहा था। पिछली बार बंटी ने जीवन से कहा था कि एक बार वो नीली पतंग उड़ा रहा था। उस पतंग को आसमानी हवा लग गई थी और वो ऊपर की तरफ जाए जा रही थी। तभी जहाज निकला और उसने जैसे तैसे अपनी पतंग को जहाज से बचाया था, वरना वो जहाज में फंसकर उस दिन उड़ जाता।